वेलकम। आई एम डॉक्टर उर्वशी और आज हम बात करेंगे अल्कोहल और उसके रिलेटेड इफेक्ट्स ऑन फीमेल बॉडी। अल्कोहल कंजम्पशन आज की दुनिया में, आज के मर्रा में एक कॉमन बात है और क्या मेल क्या फीमेल सब लोग कभी ना कभी ओकेजनली या फिर रेगुलरली अल्कोहल कंजम्पशन करते ही हैं। पर यह जानना ज़रूरी है कि इसका असर फीमेल बॉडी पे कैसा हो सकता है। एक स्त्री की शारीरिक बनावट और उसकी बॉडी केमिस्ट्री, उसकी वजह से अल्कोहल का प्रभाव पुरुषों की तुलना में जल्दी और अधिक समय तक रहता है। अल्कोहल कंज्यूम करना या ना करना ये हमारी व्यक्तिगत चॉइस हो सकती है, पर इसके फ़ायदे नुकसान जानना और जानकर वो डिसीजन कि हमने पीना है कि नहीं उतना ही ज़रूरी है जितना हमें अपनी हेल्थ की देख रेख करना। इंडियन स्टैंडर्ड्स के तहत एक स्टैंडर्ड ड्रिंक इज इक्वल टू 10 ml ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो इस फॉर्मूले के तहत आप देख सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपने कितने स्टैंडर्ड ड्रिंक्स का कंजम्पशन किया है। और बहुत ज़रूरी है जानना कि इसके इफ़ेक्ट्स कब होते हैं और क्या होते हैं। तो मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगी कि अल्कोहल हमारे बॉडी के कोई पार्ट को नहीं छोड़ता। अगर हम इसका एक्सेस कंजम्पशन करते हैं तो राइट फ्रॉम हेड टू टो, जैसे कि आप ये चार्ट में देख पाएंगे, हेड टू टो ये पूरी बॉडी के हर ऑर्गन पे इफेक्ट करता है। इसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स में गिना जा सकता है। अगर हम देखें तो इमीडिएट ड्रिंकिंग पे हमारी स्लरिंग ऑफ स्पीच, हमारी चाल में बदलाव और कॉग्निशन इम्पेयरमेंट, थिंकिंग में डिफरेंसेस आना शुरू होते हैं। और इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म ड्रिंकिंग से श्रिंकिंग ऑफ ब्रेन, बिहेवियरल चेंजेस, ब्लैकआउट्स होना, हैलुसिनेशंस होना, इसकी आदत लगना, डिपेंडेंस जिसे कहा जाता है, हार्ट पे डैमेज, हार्ट पे इसका बहुत गहरा असर हो सकता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, लिवर डैमेज, पैनक्रियास पे असर, पैनक्रियाटाइटिस, इसकी वजह से डाइजेशन इम्पेयरमेंट, फ्रीक्वेंट डायरिया, इनफर्टिलिटी, सेक्सुअल डिसफंक्शन, मैलन्यूट्रिशन, डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं, नमनेस की, नर्व डैमेज की वजह से नमनेस हो सकता है, कैंसर जैसी बीमारियां उत्पाद हो सकती हैं, लंग के इन्फेक्शंस बढ़ सकते हैं, इनके कॉम्प्लिकेशंस, फटीग होना, बर्थ डिफेक्ट्स होना, थिनिंग ऑफ बोन्स होना, कोऑर्डिनेशन में चेंजेस और मसल क्रैम्प्स जैसी चीज़ें अल्कोहल के इफेक्ट से हो सकती हैं। इन सब कॉम्प्लिकेशन से बचने का बेस्ट तरीका है तो आप अल्कोहल अवॉइड कीजिए, पर अगर आप कंज्यूम करना ही चाहते हैं तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखिए कि ड्रिंक इन लिमिटेड एंड रिकमेंडेड क्वांटिटीज़। फॉर मेन इट इज़ 3 to 4 standard drinks in one go, and for a female 2 to 3 drinks. अवॉइड बिंज ड्रिंकिंग। जब आप 5 या 6 से ड्रिंक स्टैंडर्ड ड्रिंक से ज़्यादा एक साथ कंज्यूम करते हैं उसे बिंज ड्रिंकिंग कहा जाता है, वो अवॉइड कीजिए। मिक्स करना अल्कोहल को विद नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस लाइक सोडा एंड जूसेस, इट शुड बी अवॉइडेड। आपको पीना शुरू करने से पहले कुछ खाना शुरू कर देना चाहिए और उसके दौरान भी खाते रहना चाहिए। एक ड्रिंकिंग डायरी मेंटेन कर सकते हैं और जिससे आप एक चेक रख सकते हैं कि आपने उस मंथ में कितना अल्कोहल कंज्यूम किया है। एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक वाटर बिफोर एंड सिप अल्कोहल, नॉट गल्प अल्कोहल। लेडीज़ के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में अल्कोहल इज़ अ बिग नो। प्रेगनेंसी के दौरान ये सिर्फ आपकी बॉडी पे नहीं, पैदा होने वाले शिशु के शरीर पे भी असर करता है। इसके कंजम्पशन से जो बेबी इन द वूम है उसे कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स, मेंटल एबनॉर्मलिटीज़ जैसी कंडीशंस हो सकती हैं। और लैक्टेटिंग, व्हेन यू आर लैक्टेटिंग, जब आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं उस दौरान अगर बेबी को आप ब्रेस्ट फीड करते हैं तो अल्कोहल भी उसी मात्रा में बेबी के शरीर में जाता है, जो उसकी ग्रोथ पे इफेक्ट कर सकता है, उसके IQ पे, उसकी इंटेलिजेंस पे, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट पे इफेक्ट कर सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल not to drink while you are pregnant or you are planning to be pregnant and while you are breastfeeding. To conclude, I would like to say that know this much before drinking and drink responsibly. If you like the video, please share it. If you have some queries, please put it in the comment box and do not forget to subscribe to our channel. Thank you.